बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आज मैं वफाकी काबीना के इजलास का हाल आपको बताने जा रहा हूं। जो चीनी बहरान है इसने तो सर उठाया हुआ है। इस वक्त देखें तो मीडिया की जीनत है और हर सियासी जमात इसको जेर बहस ला रही है। आज काबीना के इजलास में भी ये मामला जो है वो जेर बहस आया और इब्तदा में असद उमर ने ये ब्रीफिंग दी कि चूँकि ईसीसी ने इसकी मंजूरी दी थी और काबीना जो है वो उसको फिर इंडोर्स करती है, जिसके ऊपर मुराद सईद ने आज असद उमर पर तनकीद शुरू कर दी कि आप चूंकि उस वक्त ईसीसी के चेयरमैन भी थे और ये आपने अप्रूवल दी, उसके बाद काबीना में मामला आया तो पहली जिम्मेदारी ईसीसी चेयरमैन की थी। आप ये जिम्मेदारी कबूल करें क्योंकि अवाम समझ रही है कि काबीना ने ये फैसला इम्पोज किया है और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, तो सूरत हाल वाज़ेह करें। जिसके बाद असद उमर ने तो इनकार कर दिया कि मैं इसका जवाबदेह नहीं हूँ और ना ही मैं जिम्मेदारी लूँगा, क्योंकि ईसीसी में सिर्फ चेयरमैन नहीं होता, तमाम मेंबर्स उसको इंडोर्स करते हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। लेकिन सब्सिडी नहीं मैंने दी। मुराद सईद ने फिर कहा कि अगर आपने सब्सिडी नहीं दी उसका क्रेडिट लेते हैं तो जो एक्सपोर्ट की आपने इजाज़त दी है तो डिसक्रेडिट भी तो आपका ही है। जिस पर खैर बहस जब तूल पकड़ने लगी तो प्राइम मिनिस्टर ने मुदाखलत करके दोनों वज़रा को मजीद बहस से रोक दिया कि इसमें बिल्कुल मत उलझें। उसके बाद काबीना के इजलास में आज एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है, बहुत बड़ा इंकिशाफ, कि ये जो चीनी एक्सपोर्ट हुई है, इजाफी चीनी थी जो, ये कौन से मुल्क में एक्सपोर्ट हुई है। नाजरीन, आज बताया गया काबीना को कि ये अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट हुई है और अफगानिस्तान में 70% चीनी जो है इजाफी स्टॉक का वो एक्सपोर्ट कर दी गई। अब गेम क्या होती है, काबीना में ये मामला जब आया तो काबीना ने इसको मजीद हैरानगी का इजहार किया कि जब अफगानिस्तान में ज़रूरत नहीं थी तो फिर क्यों भेजी गई। जिसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा इसकी तो हम तहकीकात करेंगे और तोरखम बॉर्डर के ज़रिए अगर गई है तो अदाद शुमार और सारा डेटा हम लेंगे, या फिर ये चोरी छुप के यहाँ से निकाली गई तो फिर तोरखम बॉर्डर पे क्या होता रहा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अंधेरे में नहीं रहेंगे, हम हर चीज़ अवाम के सामने लाएंगे और अवाम को भी बताएंगे और काबीना के अरकान को भी सारी सूरत हाल उनके सामने रखेंगे। यकीनन प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले को बड़ा सराहा जा रहा है। एक तो पूरी काबीना ने वज़ीर आज़म के इस फैसले को सराहा कि आपने रिपोर्ट जो है पब्लिक की है, चूँकि तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है ये करप्शन के खिलाफ इनको वोट मिला है, मैंडेट मिला है, तो अब हमें इसके खिलाफ यकीनन हर स्टेप पे जाना है और हर सतह पे जाना है। पूरी काबीना ने वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया और वज़ीर आज़म के इस फैसले पर काबीना ने उन्हें सलाम भी पेश किया और कहा कि जुर्रतमंदाना फैसला है, बोल्ड डिसीजन है और बोल्ड स्टेप है। उसके बाद ये भी पता चला कि जो चीनी यहाँ से स्मगल होके अफगानिस्तान गई, अगर ये वापस आई है पाकिस्तान तो फिर इसके ऊपर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी भी अदा करनी पड़ती है हुकूमत पाकिस्तान को। तो नुकसान देखो किसको हुआ, कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ दोनों सूरतों में। जो सब्सिडी की रकम वो भी माफिया की जेब में, शुगर माफिया की जेब में। जो एक्सपोर्ट का पैसे आए, वो जो कहते हैं कि 30 अरब जो है वो गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ कि 3 अरब की सब्सिडी दी और 30 अरब का फ़ायदा हुआ, हरगिज़ नहीं। 30 अरब का फ़ायदा माफिया को हुआ, उनकी जेबें भरी, ये पैसा उनकी जेबों में गया। उसके बाद आज एक और बड़ा इंकिशाफ हुआ है काबीना के इजलास में। अब्दुल रज़ाक दाऊद जो है उस वक्त जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उनसे सवालात किए गए। परवेज़ खट्टक ने और कई और वज़रा ने सवाल किए कि आप चूँकि जब ये फैसला हुआ था तो एक बैनुल वज़ारती कमेटी बनी थी और उस कमेटी को कहा गया था कि वो ओवरसाइट करें, इसकी निगरानी करें और हर हफ्ते में एक इजलास करें। और अगर ये सब्सिडी जो एक्सपोर्ट की जा रही है चीनी, अगर एक्सपोर्ट करने की सूरत में कोई क्राइसिस आए तो फिर ये कमेटी जो है फौरी तौर पर एक्सपोर्ट रोक दे। तो चूँकि उसका इंचार्ज जो थे वो अब्दुल रज़ाक दाऊद को बनाया गया था। अब्दुल रज़ाक दाऊद से जब ये सवालात किए गए कि क्या आपने इजलास बुलाया कमेटी का, कमेटी सोई रही, कमेटी ने कोई स्टेप लिया, अब्दुल रज़ाक दाऊद किसी एक मिनिस्टर का भी जवाब नहीं दे सके और वो मासूम बन के काबीना के इजलास में बैठे रहे। ये इंकिशाफ भी असद उमर ने किया कि बैनुल वज़ारती कमेटी ने इसको रोकना था और ये जिम्मेदारी उसकी लगाई गई थी कि अगर कोई क्राइसिस आया, कीमतें बढ़ी या शॉर्टेज हुई तो फौरी एक्सपोर्ट रोक देंगे। तो जिम्मेदारी
उसकी भी बनाई गई कि एक वो खुद भी जिम्मेदार है जो कमेटी है। उसके बाद यकीनन इसके अलावा दीगर मामला भी ज़ेर बहस आए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज काबीना के इजलास में ये पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि वो किसी सूरत में माफिया के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है, हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन माफिया के सामने मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि मैंने इसी मैंडेट पे वोट लिया है कि मैं अवाम की जान इस माफिया से छुड़ाऊंगा, अवाम को निजात दिलाऊंगा इस माफिया से। अब माफिया सिर्फ शुगर इंडस्ट्री नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में देख लें, दीगर कई तरह की इंडस्ट्रीज है, उसमें माफिया बैठा हुआ है हर तरफ, माइंस में देख लें। इसके अलावा बड़े बड़े यहाँ पे ऐसे ऐसे सरमायाकार बैठे हुए हैं जो सिर्फ लूटने के लिए बैठे हुए हैं, और गरीब आवाम के टैक्स का पैसा लूटा जाता है। कभी दवाइयों के नाम पे लूटा जाता है, तो कभी एक्सपोर्ट के नाम पे लूटा जाता है, कभी चीनी महंगी करके। अब चीनी महंगी करने का भी फ़ायदा इसी माफिया को हुआ, और चीनी एक्सपोर्ट करके पैसे भी इसी माफिया की जेब में गए, मासूम भी ये बन गए। सब्सिडी भी इन्होंने ले ली 3 अरब की, वो भी इनकी जेब में। फिर इंकिशाफ हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी जाते जाते आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने तो 3 अरब की सब्सिडी दी है, शाहिद खाकान अब्बासी जाते जाते 17 अरब की सब्सिडी शुगर इंडस्ट्री को दे गए हैं। उस वक्त भी शेख रशीद और अमीन असलम और बहुत सारे मिनिस्टर्स ने मुखालफत की थी कि हम माफिया हर साल ऐसे करता है, इस साल ना करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त से नज़र रखी हुई थी, और प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि अभी तो झलक आपने देखी है, कमेटी की रिपोर्ट हमने पब्लिक की है, वहाँ से वादा पूरा किया मैंने, और मैं कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक के सामने लाऊंगा। और कमीशन में जिसको भी जिम्मेदार ठहराया गया, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही बाअसर क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर ने आज ऐलान कर दिया है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, रिकवरी नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। और कमीशन जो है वो कमीशन एक्ट के तहत बना है, ऑर्डिनेंस 2017 के तहत बना है, और यकीनन उसके बाद पनिशमेंट जो भी होगी, कमीशन जो रिकमेंड करेगा उसके ऊपर जज़ा सज़ा का तयन किया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि किसी सूरत में मैं करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, जिसने भी करप्शन की उसको सज़ा मिलेगी। आइंदा से एक और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ऐलान किया है कि माफिया की तरफ से उन्हें धमकियां अगर मिल रही हैं कि चीनी महंगी हो जाएगी, 110 रुपये हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी, तो प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि चीनी हम महंगी नहीं होने देंगे। ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने आज काबीना के इजलास में। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम पर भी काबीना के अरकान ने कुछ एतराज़ात उठाए कि देर हो रही है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जल्दी से एहसास प्रोग्राम का जो कैश इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है उसके तहत लोगों को 12,000 रुपये फौरी तौर पर ट्रांसफ़र करने का अमल शुरू कर दें उनके बैंक में, जैसे भी। तो प्राइम मिनिस्टर ने सानिया निश्तर को हिदायत किया है कि फौरी तौर पर इस पर इम्प्लीमेंट करें, और 12,000 रुपये जो है उसकी अदायगी का तरीकाकार फौरी तौर पे वाज़ेह करके लोगों को रकम देना शुरू कर दें। प्राइम मिनिस्टर को एहसास है कि गरीब की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, और प्राइम मिनिस्टर को एहसास है कि ये जो कोरोना की सूरत हाल है ये भी यकीनन अब तसल्ली बख्श नहीं, 10% रोज़ाना के हिसाब से ये मर्ज़ फैल रहा है, और यकीनन स्ट्रेटजी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता SOP करके लोगों को महदूद करके लोगों को कहा जाए कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और जब लोग एहतियाती तदाबीर करेंगे तो यकीनन ये मर्ज़ कम फैलेगा और कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू होंगी। तामीराती इंडस्ट्री के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 14 से यकीनन अगले हफ्ते 2 हफ्ते में एक बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ऐलान करने वाले हैं। उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक होमवर्क मुकम्मल हो चुका है, और आज जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स है और उसके हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुख्तसर ब्रीफिंग ली, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तमाम अरकान को, काबीना अरकान को यकीन दिलाया कि कोरोना टाइगर फोर्स जो है ये गैर सियासी टाइगर फोर्स है, और ये हर घर तक एमरजेंसी की सूरत में राशन पहुंचाएगी, और इनसे सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत का काम लिया जाएगा। 8 लाख से तजावज़ कर गई है कोरोना टाइगर फोर्स में लोगों की रजिस्ट्रेशन। अब टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा,
आपके लिए आज की ये वीडियो जिस पे एक्सक्लूसिवली हमने इन्फॉर्मेशन दी, प्राइम मिनिस्टर माफिया के सामने झुकने वाले नहीं, और प्राइम मिनिस्टर ने वाजे कर दिया है कि अब कमीशन की रिपोर्ट के बाद मज़ीद फैसले हो जाएंगे और कीमत भी नहीं बढ़ेगी। अब सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत नहीं, माफिया की भी शामत है, ऊपर से काम शुरू हो रहा है। और यकीनन अब देखेंगे कि लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और ये इमरान खान की सच्ची सोच है, सच्चा जज्बा है। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद आपको अगली काबीना में भी ऐसी इंडोर आपको इंटरनल स्टोरी जो है वो देंगे। अल्लाह हाफिज़।